जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसामा इम्तियाज़ अब्बासी भाई का कमेंट आया कि जो फैटनिंग वाले एनिमल हैं, गोश्त वाले जानवर जो है, उनको हम लोग क्या मुर्गी की फीड दे सकते हैं? तो भैया दे तो सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम लोगों ने जानवर को 1.5 से 2 महीने अपने पास रखना है, चूँकि ये फीड जो है वो सिर्फ 30-35-40 दिन तक के जानवरों को हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद जो है उस जानवर को ज़िबा करना पड़ता है हमें, क्योंकि इसके बाद जो है वो जानवर में काफ़ी मसाइल आते हैं। हमारे जानवरों के जॉइंट्स जो है, ये पाँव नज़र आ रहे होंगे आपको जानवर के यहाँ पे, और बाद में घुटनों में जानवर में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसे कि जानवर में लेमनस आ सकती है, लंगड़ापन हो सकता है जानवर का, जानवर की टोसियोसिस में जा सकता है, जानवर के जो जॉइंट्स हैं ये सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि जो लाइफ स्टॉक के लिए चीज़ तैयार हो वही आप फार्म पे अपने जानवर को अप्लाई करें, ना कि हम लोग पोल्ट्री की चीज़ इसमें ला कर डालें। इसकी मिसाल मैं आपको सादी सी दूँ, अगर हम लोग भैंसों की खुराक खुद खाना शुरू कर देंगे तो हम लोग जो है वो उससे अपना एक्स्ट्रा दूध नहीं करवाएंगे, ना कि हमने इससे जो है वो एक्स्ट्रा दूध देना है। ये जो है वो उन जानवरों के लिए ही बनी है, चूँकि जानवर जो है वो हमारे ये चारे पे लगे हैं, चारे वाले जानवर ने ही चारा खाना होता है। अगर हम लोग अपना गोश्त उनको खिलाना शुरू कर देंगे, जैसे हम लोग गोश्त खाते हैं अजीब जानवरों का, बकरे का गोश्त खिलाएंगे, तो इससे इसने जो है वो बॉडी बिल्डर नहीं बन जाना। इसने जब वो अपनी उसी रूटीन में रहना है। आपने अगर जानवर से अच्छा गोश्त लेना है, जानवर को नॉर्मल रखना है आने वाले वक्त में भी, तो अपने पास जो फैटनिंग की फीड है एनिमल की, वो ही आप अप्लाई करें, ना कि आप जो है वो उनमें मुर्गियों की या मछली की कोई ऐसी फीड आप अप्लाई करें।